एक बार की बात है। एक बहुत बड़े महल में एक सेठ रहा करता था। वह बहुत ही अमीर था। वह लोगों को ब्याज पर रुपए दिया करता था और उन बेचारे गरीब आदमी से 2 गुना ब्याज खरीदता था। तभी वह एक दिन अपना ब्याज वसूलने के लिए अपने गांव जाता है। वह अपने गांव के रास्ते से होकर एक बेचारी बूढ़ी बुढ़िया के पास जाता है, क्योंकि उस बुढ़िया ने उससे रुपए लिए थे। वह जोर से चिल्लाता है, ए माँ जी, माँ जी, ए माँ जी, कोई घर में है? जल्दी निकलो। मेरा ब्याज और मेरे रुपए जल्दी से दे दो माँ जी। ओ माँ जी। तभी बुढ़िया सुनती है और बुढ़िया कहती है, हाँ 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 बेटा, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। तभी बुढ़िया सेठ के पास जाती है। तभी सेठ कहता है, देखिए माँ जी, आपने मुझसे 1 महीने पहले रुपए लिए थे। मेरे रुपए दीजिए और सूद समेत सारा का सारा ब्याज जरूर दीजिएगा। हमारा ब्याज बहुत हुआ है। यदि आप हमारे रुपए नहीं देंगी तो मैं आपसे रुपए जबरदस्ती छीन लूँगा, नहीं तो मैं आपका घर आपका जब्त कर लूँगा। ठीक है, मैंने जो आपसे कहा है ये बात गौर से सुन लीजिएगा। मैं 2 दिन बाद आऊँगा। यह कहकर बुढ़िया कहती है, बेटा थोड़ा और टाइम दे दो, मेरी स्थिति बहुत बेकार है, मैं क्या करूं? इस बार सारी फसल भी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे रुपए बहुत ही लेट दे पाऊंगी। तुम 4 दिन का समय दो, मैं रुपए का इंतज़ाम कर लूँगी और तुम्हारे रुपए भी दे दूँगी। ठीक है बेटा, मुझे 4 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का। ठीक है, यह कहती है बुढ़िया। तो सेठ सोचता है। अच्छा चलो ठीक है, बना रहने दो। 4 दिन का टाइम ही सही। तभी सेठ कहता है, ठीक है, मैं 4 दिन बाद जरूर आऊँगा और अपना सूद समेत रुपए ले जाऊँगा। तभी सेठ वहाँ से चला जाता है और सेठ अपने घर चला जाता। बुढ़िया बेचारी अपने घर में आकर बहुत ही बुरी तरह से रोती है। तभी सेठ 4 दिन के बाद अपने एक आदमी को भेजता है और कहता है, ए, चल तू जा, वहाँ से रुपए ले आ जाके। वह एक बूढ़ी माँ जी होगी, उसी के पास जाना और उससे सूद समेत ब्याज ले आना। ठीक है, जल्दी जा जल्दी। तभी बेचारा वह आदमी उस बुढ़िया के घर ब्याज वसूलने के लिए जाता है। वह अपने गांव के रास्ते से होकर जल्द से बुढ़िया के घर पहुंचता है और बुढ़िया के घर पहुंचने के बाद में वह आवाज़ लगाने लगता है, ओ माँ जी, माँ जी, ओ माँ जी। तभी बुढ़िया अपने घर से बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बताओ। तभी वह आदमी कहता है, देखिए माँ जी, मुझे सेठ ने भेजा है और सूद समेत ब्याज आपको देना पड़ेगा। आपने रुपए की व्यवस्था की है या फिर नहीं? सेठ ने कहा है यदि तुम रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारा घर जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। इसलिए तुमने रुपए का इंतजाम किया है, जल्द से जल्द रुपए का इंतजाम कर लो। मैं कल फिर से आऊँगा। यदि कल आपने रुपए नहीं दिए तो आपका घर जब्त हो जाएगा। ठीक है। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब बेचारी बुढ़िया बहुत ही चिंतित और परेशान खड़ी थी। वह मन ही मन में सोचने लगती है, हे भगवान, तूने कैसी आपदा की है, मेरी क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है? अब मैं इतने रुपए कल कहाँ से लाऊंगी? तू ही कोई रास्ता दिखा, हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं अब क्या करूं?
तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह आदमी उस बेचारे बूढ़ी बुढ़िया से कहता है, माँ जी, क्या हुआ है माँ जी? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मैंने अभी आपको देखा, वह आदमी आया और आपसे जोर जोर चिल्लाकर आपसे रुपए मांगने को कह रहा था। क्या हुआ है मुझे बताइए। यदि आपको समस्या है पैसों की तो रुपए आप मुझसे ले लीजिए और आप मुझको ब्याज भी ना देना, आप सिर्फ मेरे पैसे ही पैसे लौटा देना। यह सुनकर बुढ़िया उससे पैसे लेने को हाँ कह देती है। तभी वह आदमी उस बेचारी बुढ़िया को पैसे देता है और बुढ़िया पैसों को ले लेती है। तभी बेचारा वह आदमी वहाँ से चला जाता है और बुढ़िया बहुत ही खुश होती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरी मदद करने के लिए कोई फरिश्ता ज़रूर भेज दिया। जय भगवान, तू बहुत ही बड़ा है, तूने मेरी मदद की। जय भगवान। बुढ़िया अपने मन ही मन यह सोचकर तुरंत ही वह सेठ के घर के लिए रवाना होती है, क्योंकि उसे उसके पैसे देने थे। इसलिए बुढ़िया अपने घर से निकल लेती है और अपने गांव के रास्ते से होकर जल्द से जल्द सेठ के घर पहुंचती है, क्योंकि उसे सेठ के पैसों को देना था। इसलिए वह सेठ के घर पहुंचती है और वह जल्द से जल्द सेठ के घर पहुंचकर आवाज़ लगाती है, ए सेठ, ओ सेठ। तभी सेठ नीचे आता है और सेठ बुढ़िया से उसके पैसों को ले लेता है। तभी बुढ़िया कहती है, देखो सेठ, हमारा हिसाब पूरा हुआ। जितने रुपए तुमने मुझको दिए थे मैंने तुमको सूद समेत रुपए दे दिए हैं। अब मेरे घर मत आना, ठीक है। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और अब वह पैसे उस आदमी